नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरेंद्र कुमार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एनटीपीसी तथा रेलवे ग्रुप डी के लिए हम 50-50 महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, जो यह हमारा पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हमने इसी तरह के 3 वीडियो अपने प्ले लिस्ट में अपलोड कर रखे हैं। यदि आप उनको नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। सारे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं का उल्लेख किया जाता है? भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं का उल्लेख किया जाता है? जो हमारे नोट होते हैं भारत में, उन पे एक भाषा होती है, कितनी भाषा का उल्लेख किया गया ये आपको बताना है। ए में 15 भाषा, बी 17 भाषा, सी 20 भाषा, डी 21 भाषा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी। इस तरह तो अगर देखा जाए तो जो सारी भाषाएं को लेकर 17 होता है, लेकिन अगर इस तरह पूछा गया तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 15 भाषा। ए इज द करेक्ट आंसर। इन 50 प्रश्नों में आप देखिए आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? 4 टेनिस प्रतियोगिता होती है वर्ष भर में, तो कौन सा जो घास के मैदान पर खेली जाती है? ए में ऑस्ट्रेलियन ओपन, बी में विडम्बल ओपन, सी में फ्रेंच ओपन, डी में यूएसए ओपन। तो घास पर कौन खेली जाती है? तो घास पे हमारे विडम्बल ओपन खेली जाती है। सबसे पहला वर्ष का ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और लास्ट का यूएसए ओपन होता है। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए में उत्तर प्रदेश, बी में पश्चिम बंगाल, सी में बिहार, डी में केरल। ये आसान भी है क्योंकि ये 10 साल हो गए हैं जनगणना हुए। 10-10 बरिस पे होता है जनगणना। जो 2021 में होना था अभी तक हुआ नहीं है, कोविड-19 कारण रुक गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, लोसांग उत्सव किस राज्य से संबंधित है? लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, यही बताना है आपको। ए में सिक्किम, बी में नागालैंड, सी में केरल, डी में पश्चिम बंगाल। इन सब प्रश्नों को आपने देखा होगा और हमने पिछले वीडियो में उत्सव से लेकर 2 क्वेश्चन जरूर कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। ए, सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, वर्ष 1954 में पंचशील समझौता किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुई थी? किन 2 देशों के बीच संपन्न हुई थी 1954 में पंचशील समझौता? ए में भारत और चीन, बी में भारत और भूटान, सी में भारत और म्यांमार, डी में भारत और पाकिस्तान। बताइए। तो ये हमारा हुआ था भारत और चीन। ए इज द करेक्ट आंसर। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। अगला प्रश्न, सितार एवं तबले का आविष्कारक किसे माना जाता है? सितार एवं तबले का आविष्कारक किसे माना जाता है? ए अमीर खुजरो, बी तानसेन, सी बैजू बावरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर है अमीर खुजरो। अमीर खुजरो, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? उपनाम है, उस देश का नाम बताना है आपको। किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? ए में तिब्बत, बी ताइवान, सी भूटान, डी चीन। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से हमारे
भूटान जो पड़ोसी देश है को जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी फ्रांस, डी मालदीव। तो राष्ट्रीय पंचायत संसद कहाँ कहा जाता है? तो ये नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। भारत के सांसद का नाम सांसद ही है। भारत के सांसद का नाम सांसद ही है। अगला प्रश्न, कामागाटामारू क्या था? कामागाटामारू क्या था? ए एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, बी चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, सी कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, बी एम.एस. स्वामीनाथन, सी हरगोविंद खुराना, डी इनमें से कोई नहीं। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहे जाते हैं? तो हमारे वर्गीज कुरियन हैं श्वेत क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 370। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? इनमें 4 ऑप्शनों में से 3 शास्त्रीय भाषा है और 1 शास्त्रीय भाषा नहीं है, उसे ही आपको पहचानना है। ए तमिल, बी तेलुगु, सी मलयालम, डी हिंदी। तो इसका हमारा हिंदी जो है एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। हिंदी जो है एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। अगला प्रश्न, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में है? विक्टोरिया झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी अफ्रीका, डी एशिया। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है अफ्रीका में। अफ्रीका के 3 देश में यह स्थित है, तांजानिया, केन्या और एक युगांडा। 3 देश में यह स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में वायुसेना के प्रशासनिक कॉलेज कहाँ स्थित है? भारत में वायुसेना के प्रशासनिक कॉलेज कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद, बी सेलम, सी कोयम्बटूर, डी कोच्चि। आपको वायुसेना का प्रशासनिक कॉलेज कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है कोयम्बटूर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में यह स्थित है। अगला प्रश्न, गिर वन अभ्यारण्य किस राज्य में है? गिर वन अभ्यारण्य किस राज्य में है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी गुजरात, डी राजस्थान। गिर वन अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। गिर वन अभ्यारण्य एशियाई शेर के लिए यह प्रसिद्ध है। एशियाई शेर के लिए यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नियुक्ति को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? किस पद के लिए राष्ट्रपति द्वारा यह नियुक्त नहीं किया जाता है? ए वायुसेना के प्रमुख, बी थल सेना के प्रमुख, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो किसकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है यही बताना है। तो तीनों सेनाओं के तो मालिक राष्ट्रपति होते हैं, इसीलिए उनका नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं,
लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। अगला प्रश्न, मैग्सेस अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेस अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए विनोबा भावे, बी जेपी नारायण, सी किरण बेदी, डी अमित चौधरी। तो इसका हमारा आंसर है विनोबा भावे। मैग्सेस अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? ए चेन्नई, बी रुड़की, सी हैदराबाद, डी वाराणसी। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है रुड़की, जो उत्तराखंड में पड़ता है, रुड़की। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के उत्तरी मैदान में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत के उत्तरी मैदान में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ए काली मिट्टी, बी मखरैला, सी कछारी, डी लाल मिट्टी। तो हमारे उत्तरी मैदान में अधिकतर लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए स्कंदगुप्त, बी अशोक, सी कुमारगुप्त, डी चंद्रगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर है कुमारगुप्त। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, साइबेरिया क्रेन भारत के किस पक्षी अभयारण्य में नियमित रूप से आते हैं? साइबेरियाई क्रेन भारत के किस पक्षी अभयारण्य में नियमित रूप से आते हैं? ए भरतपुर अभयारण्य जो राजस्थान में है, बी रंगनाथ अतिथि अभयारण्य जो कर्नाटक में है, सी वेदांतगोला अभयारण्य तमिलनाडु में है, डी लालबाग जो बेंगलुरु में है। तो इसका हमारा आंसर है ए भरतपुर अभयारण्य जो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, सदाकत आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सदाकत आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए में है इंदिरा गांधी, बी में भगत सिंह, सी में जयप्रकाश नारायण, डी में राजेंद्र प्रसाद। तो सदाकत आश्रम हमारे राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, जो पटना में स्थित है यह आश्रम। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इन 4 ऑप्शनों में से बताना है। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए कारगिल दिवस, कारगिल स्मृति दिवस के रूप में, बी विश्व जनसंख्या दिवस, सी पर्यटन दिवस, डी विश्व युवा दिवस। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है और डी विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए बैरोग्राफ, बी क्रोनोग्राफ, सी केस्कोग्राफ, डी सिस्मोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता हम किस में ज्ञात करते हैं? तो सिस्मोग्राफ, डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा सिस्मोग्राफ है। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए में है ग्रीनलैंड, बी में न्यूजीलैंड, सी में इंग्लैंड, डी में आयरलैंड। अगर आवाज़ नहीं स्पष्ट सुनाई दे रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बगल में कुछ काम हो रहा है इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो नीति निर्देशक तत्व हमारे
आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, संविधान में निम्न उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? यानी मौलिक अधिकार का रक्षा कौन करता है? ए सांसद, बी संविधान, सी राष्ट्रपति, डी उच्चतम न्यायालय। तो इसका आंसर हमारा है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पे इससे ही रिलेटेड प्रश्न हमने दूसरा पार्ट में बताया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखिए। विश्व की पहली महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली? ए में है आंग सुंग, बी में बिछेंद्री पाल, सी में जुंको तेबई, डी में यूको ओनो। तो हमारा इसका आंसर है जुंको तेबई। जुंको तेबई आंसर है। अगला प्रश्न, भारत द्वारा चंद्रयान का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? भारत द्वारा चंद्रयान का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? ए में 2008, बी 2010, सी में 2011, डी में 2009। तो इसका हमारा आंसर है 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपण किया गया था। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? भारतीय नौसेना पद के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? ए में एडमिरल, बी में नौसेना प्रमुख, सी में भारतीय नौसेना अध्यक्ष, डी में भारतीय नौसेना का जनरल। तो भारतीय नौसेना के अध्यक्ष को एडमिरल कहते हैं, एडमिरल। और थल सेना के अध्यक्ष को जनरल और वायुसेना के अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल। सबसे ऊंचा पद है एयर चीफ मार्शल वायुसेना के। अगला प्रश्न, पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? भारत के पहले व्यक्ति जो भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? ए सीवी रमन, बी गोविंद बल्लभ पंत, सी में महात्मा गांधी, डी में जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो यह हमारा भारत के पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता व्यक्ति सीवी रमन 1954 में इनको मिला था, 1954 में। अगला प्रश्न, ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ए नई परिसंकरणशाला के लिए, बी नई एल्युमिनियम संयंत्र के लिए, सी पक्षी अभ्यारण्य के लिए, डी उष्मीय विद्युत केंद्र के लिए। तो ओबरा हमारे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पड़ता है। यह उष्मीय विद्युत केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, ओजोन का अधिकतम संकेंद्र किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन किस मंडल में पाए जाते हैं? ए में आयन मंडल, बी में मध्य मंडल, सी में शोभ मंडल, डी में समताप मंडल। तो इसका हमारा आंसर है डी, समताप मंडल में ओजोन के अधिक संकेंद्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में सिविल सर्विस के संस्थापक कौन थे? भारत में सिविल सर्विस के संस्थापक कौन थे? ए में वारेन हेस्टिंग, बी में मैकाले, सी में लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी में कॉर्नवालिस। तो सिविल सर्विस के संस्थापक थे हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका मकबरा हमारे गाजीपुर में है, ये स्थित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र के सिद्धांत पर आधारित है? ए में भारतनाट्यम, बी में कुचिपुड़ी, सी में मणिपुरी, डी में ओडिसी। कौन सा शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र के सिद्धांत पर आधारित है?
तो इसका हमारा आंसर है भारतनाट्यम। ए इज द करेक्ट आंसर। भारतनाट्यम जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश का है, एपी का। और मणिपुरी का, ये ओडिसी भी ओडिसी का ही है, उड़ीसा का ही है हमारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम कोटि का कोयला है? हमने बताया था आपको कोयला कितने प्रकार के होते हैं। कोयला हमारे 4 प्रकार के होते हैं। तो उच्च कोटि का कोयला इसमें बताना है कौन सा है। ए में एंथ्रासाइट, बी में बिटुमिन्स, सी में लिग्नाइट। तो उच्च कोटि का कोयला हमारा है एंथ्रासाइट, जो 85% से ऊपर कार्बन पाए जाते हैं। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितना ज़्यादा होता है वो उच्च कोटि का माना जाता है। और इसका सीधा विपरीत, जिस लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है वह शुद्ध लोहा माना जाता है। बिटुमिन्स को मुलायम कोयला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निम्न में से कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वह कितने डिग्री की होती है ये बताना है आपको। ए में 0 डिग्री देशांतर रेखाएं, बी में 90 डिग्री देशांतर रेखाएं, सी में 180 डिग्री देशांतर रेखाएं, डी में भूमध्य रेखा। इन 4 क्वेश्चनों में से आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 180 डिग्री देशांतर रेखाएं। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जब 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आपको बताना है। तो इसका हमारा आंसर होगा लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन। सी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? ए में हिंद महासागर, बी में प्रशांत महासागर, डी में अटलांटिक सागर, डी में आर्कटिक सागर। तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? ए में बिहार, बी में झारखंड, सी में पश्चिम बंगाल, डी में उड़ीसा। तो कोयला उत्पादक में हमारा प्रथम राज्य है झारखंड। झारखंड है जो कोयला उत्पादन में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? स्वेज नहर है वह भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? ए पार्सिया की खाड़ी से, बी मृत सागर से, सी कैस्पियन सागर से, डी लाल सागर से। तो स्वेज नहर हमारी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा हमारे सिक्किम में है, सिक्किम। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ए विनोबा भावे, बी बाबा आमटे, सी जयप्रकाश नारायण ने, डी महात्मा गांधी ने। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का चंद्रमा है? चंद्रमा यानी उपग्रह टाइटन
किस ग्रह का चंद्रमा है? ए में शनि, बी में बृहस्पति, सी में मंगल, डी में यूरेनस यानी अरुण। तो टाइटन हमारा शनि का उपग्रह है। अगला प्रश्न, सेबी से क्या तात्पर्य है? सेबी का फुल फॉर्म आपको बताना है। जितने भी शेयर मार्केट होते हैं इसी के अंतर्गत होते हैं सेबी। तो सेबी का फुल फॉर्म है, आपको हम बता दे रहे हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इंग्लिश में सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म। बी इज द करेक्ट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न, भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब छोड़ा था? तो भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा था, यही बताना है आपको। ए 1975, बी 1976, सी 1977, डी 1978। तो भारत ने अपना पहला उपग्रह रूस के सहयोग से 1975 में छोड़ा था, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ए राजा राम मोहन राय, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी में आत्माराम पांडुरंग, डी में दयानंद सरस्वती। तो प्रार्थना समाज का संस्थापक आत्माराम पांडुरंग हैं, जो 1867 में किए थे। अगला प्रश्न, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसका प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? जब अभी संविधान लागू हुआ था हमारा, तो उस समय इन चारों में से कौन सा शब्द है जो अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया था? ए में स्वतंत्रता, बी में समानता, सी में समाजवादी, डी में न्याय। तो हमारा इसका आंसर है समाजवादी। समाजवादी शब्द का उपयोग इसमें अभी नहीं किया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत की अखंडता, समाजवादी तथा न्याय शब्द जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, थाल घाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? थाल घाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ए में पूर्वी घाट, बी में अरावली, सी में पश्चिमी घाट, डी में विंध्याचल। तो हमारा इसका आंसर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में थाल घाट दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूर्णन करती है, यही बताना है। ए पूरब से पश्चिम, बी पश्चिम से पूरब, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। तो बताना है आपको पृथ्वी अपने घूर्णन किस दिशा से किस दिशा की ओर करती है। तो पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है। बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? यह हमारा सीरीज का लास्ट प्रश्न है। हमने यहाँ तक आपको 50 प्रश्न करा चुके हैं। प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? ए कालिदास, बी कल्हण, सी भास्कराचार्य, डी चारणवाक्य। तो राजतरंगिणी के लेखक बताना है आपको। तो हमारे राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हण। राजतरंगिणी में कभी कभी पूछ लेता है किसकी बारे में बताया गया है, तो राजतरंगिणी में कश्मीर के बारे में बताया गया है। तो यहीं पे हमारा आज का सीरीज ख़त्म होता है।
फिर हम इसी तरह के 50 प्रश्नों का सीरीज लेकर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।